श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित पुण्यार्क की पावन भूमि प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के बैसाख शुक्ल अक्षय तृतीया से लेकर आज श्री सीता नवमी की तिथि तक तदनुसार 19 अप्रैल से लेकर आज 25 अप्रैल सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति दिवस के सत्संग में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भावों और विचारों को रखा जाता है। इस क्रम में अब हम सभी लोग
इस पंडारक मंच के पूर्णाहुति सत्संग के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, पुनः प्रवचन एवं भजन की ओर। अब हम सभी लोगों के समक्ष मोकामा मंच से सिद्धि दीदी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। आज का जो प्रवचन का विषय है वह है त्याग। त्याग किसे कहते हैं? त्याग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है छोड़ना। अर्थात जब हम स्वेच्छापूर्वक अपने अधिकार की वस्तु को छोड़ते हैं तब उसे सही मायने में त्याग कहते हैं। त्याग जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। त्याग जीवन की गति है। अर्थात अगर हम त्याग ना करें, केवल संग्रह करें, तो हमारे जीवन की गति रुक जाएगी। कैसे? अगर हम पृथ्वी तत्व के रूप में जो अन्न है उस अन्न को केवल ग्रहण करते जाएं, अन्न का संग्रह केवल अपने अंदर करते जाएं और उसका मल के रूप में त्याग ना करें, तो वह विषाद का कारण बन सकता है। जल तत्व के रूप में अगर हम जल को ग्रहण कर रहे हैं, जल का संग्रह अपने अंदर कर रहे हैं और उसका मूत्र के रूप में त्याग न करें, तो वह विकार उत्पन्न कर देता है, विकार का कारण बनता है। अग्नि के रूप में अगर हम पसीना को बाहर न करें तो वह हमारे भीतर अग्नि के रूप में क्रोध का रूप ले लेता है और वह हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर सकता है। वायु तत्व के रूप में जो हम श्वास लेते हैं और उसे हम प्रश्वास के रूप में बाहर नहीं करेंगे, तो वह भी हमारे अंदर विकार का कारण बन सकता है। आकाश तत्व के रूप में आकाश तत्व की जो तन मात्रा है वह है शब्द। अर्थात जब हम शब्दों को कानों के द्वारा सुनते हैं और उसका मुख के द्वारा त्याग नहीं करते हैं, केवल शब्दों को सुनते जाना और उसे मुख के द्वारा बाहर न करना, तो वह भी हमारे दिमाग को विकार से भर देता है। तो इस प्रकार से जो त्याग है वह किस प्रकार से जीवन की गति है। अगर हम त्याग ना करें तो जीवन की गति किस प्रकार से रुक जाएगी। तो
हम अपने अंदर देखते हैं कि अगर हम इन 5 चीज़ों का त्याग पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में और आकाश के रूप में शब्द का त्याग नहीं करते हैं तो हमारे जीवन की गति रुक जाती है। दूसरा जो है, त्याग सृष्टि की मूल ध्वनि है, अर्थात मूल स्वर है। इसका क्या तात्पर्य है? तो अर्थात प्रकृति चीख चीख कर हमें त्याग करने का उपदेश देती है। हम हर समय प्रकृति से यह शिक्षा लेते हैं कि हमें त्याग करना चाहिए। अगर जैसे पृथ्वी तत्व के रूप में अगर अन्न और औषधि पृथ्वी हमें ना देकर खुद ही ग्रहण कर ले तो हम भोजन किस प्रकार से करेंगे? वह पृथ्वी भी अन्न का, औषधि का त्याग करती है, तब हमें अन्न की प्राप्ति हो पाती है। अगर जल के रूप में पानी, नदी का पानी, बारिश का पानी हमें ना प्राप्त हो, यदि नदी पानी का त्याग ना करे तो हमें जल की प्राप्ति किस प्रकार से होएगी? अगर अग्नि के रूप में जो अग्नि का केंद्र सूर्य है वह प्रकाश प्रदान न करे तो अगर वह प्रकाश का त्याग न करे तो इस जीवन की गति रुक जाएगी। वायु के रूप में अगर जो वायु है वह गतिशील ना हो, अगर वह एक जगह जमा हो जाए, पूरे सृष्टि में न फैले, वह भी तो वायु का त्याग करता है, तब जाके हम श्वास ले पाते हैं। उसी प्रकार से आकाश हमें अवकाश देता है, अर्थात अवकाश कहने का अर्थ है खाली जगह। अगर आकाश अवकाश न दे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। आकाश हमें विकास करने के लिए अवकाश देता है, अर्थात खाली जगह देता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो प्रकृति है वह हर समय, हर क्षण त्याग करती है और हमसे त्याग करने की अपेक्षा रखती है। वह हमें त्याग करने का उपदेश हर समय देते रहती है, किस प्रकार से हमें त्याग करना चाहिए। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सृष्टि की गति रुक जाएगी अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो। परम पूज्य गुरुदेव ने त्याग को लेकर अपने उपदेश में निर्देश किया, त्याग ब्रह्म स्वरूप है। दूसरे जगह निर्देश करते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन किन हो। और तीसरी जगह शांति वंदना में निर्देश करते हैं, ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, दो पावों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, जड़ चेतन का अनुशासन। तो यह जो त्याग है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विवस्था पूर्वक त्याग और दूसरा होता है स्वेच्छा पूर्वक त्याग। विवस्था पूर्वक त्याग कहने का अर्थ है कि जब हम स्वेच्छा से त्याग नहीं करते बल्कि ज़बरदस्ती किसी के द्वारा हमें त्याग करवाया जाता है। जैसे यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर के द्वारा हमें बहुत सारी खाने पीने चीज़ों का परहेज करने के लिए कहा जाता है कि आप ये चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो यह जो है वह विवस्था पूर्वक त्याग है। हम चाहते तो नहीं है उसका त्याग करना, पर करना पड़ रहा है। यह त्याग कोई हमें फल नहीं देती है। त्याग तो कहते ही हैं स्वेच्छा पूर्वक त्याग को। अब दूसरा स्वेच्छा पूर्वक त्याग क्या होता है
कि जब हम विवेक पूर्वक अपने जो अधिकार की वस्तु है उसका त्याग करते हैं, और वह जो त्याग हम करते हैं स्वेच्छा पूर्वक, वह हमारे आगे चलकर वह एक साधना का रूप ले लेता है और वही हमारे जीवन को फलित करता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के त्याग होते हैं। विवशता पूर्वक त्याग, जब मृत्यु का झटका लगता है तो वह भी एक प्रकार का विवशता पूर्वक त्याग है, क्योंकि कोई मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता है। जब मृत्यु आती है तो वह भी एक प्रकार का विवशता पूर्वक त्याग ही होता है, जबरदस्ती इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से विवशता पूर्वक त्याग और स्वेच्छा पूर्वक त्याग, यह दो प्रकार के त्याग होते हैं। गुरुदेव ने एक कोटेशन बनाया है, गीता का सार है त्याग और रामायण का संयम, महाभारत का मूल सत्य है वेद मूल ब्रह्मचर्यम। अर्थात गीता का जो सार है वह है त्याग। गीता किस चीज़ों का त्याग करने के लिए कहती है? गीता कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहंकृति का त्याग करने का उपदेश देती है। कर्माशक्ति कहने का अर्थ है कि कर्म को आसक्ति के साथ जब हम करते हैं तो, अर्थात जब हम कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को हम कर्तव्य समझकर नहीं करते हैं कि एक माता पिता के प्रति, पुत्र के प्रति हमारा यह कर्तव्य है, उस कर्तव्य को समझकर नहीं करते हैं, बल्कि मोह पूर्वक करते हैं, आसक्ति के साथ उस कर्म को करते हैं। उसी को कर्माशक्ति कहते हैं। तो जो कर्माशक्ति है वह कहने का अर्थ है कि अपने कर्तव्य को ना समझकर, उस कर्म को कर्तव्य के साथ ना कर मोह के साथ करते हैं, उसी को कर्माशक्ति कहते हैं। फलाशक्ति कहने का अर्थ है कि जब हम फल की आसक्ति करते हैं, अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो यह तो निश्चित ही है कि उसका फल तो मिलना ही है, कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन जब हम यह निश्चित कर लेते हैं कि अगर हमें यह फल मिलेगा तभी हम इस कर्म को करेंगे, मतलब अब अगर हमें नौकरी हो जाएगी तभी हम ये कर्म करेंगे, अगर हमें अच्छी जगह अच्छा परिवार मिल जाए तभी हम इस कर्म को करेंगे, तभी हम भगवान की सेवा करेंगे। तो यह जो है वह फलाशक्ति कहलाती है, जब हम फल की कामना करते हुए कर्म को कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म करते जाएं और फल तो मिलना है वह निश्चित ही है, इस प्रकार की इच्छा करते हुए नहीं करते हैं, बल्कि फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं, तब वह फलाशक्ति कहलाती है। और तीसरा है अहंकृति। अहंकृति कहने का अर्थ है कि जब हम यह सोच लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ व्यवस्था हो रही है, वह सब मैं ही कर रहा हूँ, अर्थात अहंकार की वृत्ति, अहंकार की इच्छा, अर्थात जो भी कर रहा हूँ सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो यह सारी व्यवस्था को चला रहा हूँ और सारे भार को उठाए हुए हूँ। तो यह जो प्रकार, यह जो अहंकार की वृत्ति है, इसी को अहंकृति बोलते हैं। तो गीता हमें किन चीज़ों का त्याग करने के लिए सिखाती है? इन तीन चीज़ों का त्याग। कर्माशक्ति का त्याग, अर्थात कर्म को मोह पूर्वक ना करें बल्कि कर्तव्य समझकर करें। फलाशक्ति का त्याग, अर्थात फल की इच्छा को लेकर कर्म ना करें बल्कि कर्म निष्काम कर्म करें, फल तो उसका मिलना निश्चित ही है। और तीसरा है अहंकृति का त्याग, अहंकार का त्याग। तो इस प्रकार यह तीन प्रकार के त्याग करने के लिए गीता उपदेश करती है।
तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे चीज़ों का त्याग करना चाहिए, तभी हम बड़े चीज़ों का त्याग कर पाते हैं। तो सबसे पहले है 5 प्रकार के दैहिक ताप, अर्थात दैहिक ताप कहने का अर्थ है कि शरीर के 5 विकारों का त्याग करना। 5 विकार हैं आलस्य, प्रमाद, भय, निद्रा और मैथुन। इस 5 प्रकार के सबसे निचले स्तर का त्याग है, जिसको दैहिक ताप कहते हैं। देह के स्तर पर 5 प्रकार के विकार जिनका हमें त्याग करना चाहिए। दूसरा है मानसिक विकार। मानसिक विकार में 5 प्रकार के विकार आते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दूसरे स्तर पर हमें इन 5 मानसिक विकारों का त्याग करना चाहिए। तीसरे स्तर का जो त्याग है वह है सामाजिक विकार। सामाजिक विकार अर्थात स्वार्थ, लोलुपता, व्यर्थ का संपर्क, जड़ पदार्थों का संग्रह और संसार के सुख की लिप्सा। इस प्रकार के यह जो 5 प्रकार के विकार हैं उसे सामाजिक विकार कहते हैं। तीसरे स्तर पर इन 5 सामाजिक विकारों का त्याग करना चाहिए। चौथा है आध्यात्मिक विकार। आध्यात्मिक विकार इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो 5 आध्यात्मिक विकार हैं वह हमें आत्मा की ओर गति करने से रोकती है, इसीलिए इसे 5 प्रकार के आध्यात्मिक विकार कहते हैं। जिसमें पहला है ईश्वर की भक्ति से दूर रहना। दूसरा है गुरु के मार्गदर्शन में न चलना। तीसरा है सद्ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन न करना। चौथा है योग, ध्यान इत्यादि अभ्यास न करना। पांचवा है मोक्ष के लिए प्रयत्न न करना। यह 5 प्रकार के आध्यात्मिक विकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह चौथे स्तर का त्याग कहलाता है। सबसे पहला जो 5 प्रकार के दैहिक विकार हैं, दैहिक विकार का त्याग करने से, अगर जो 5 प्रकार के दैहिक विकार हैं उसका त्याग करने से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार के मानसिक विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 प्रकार के मानसिक विकार का त्याग करने से हमें शांति की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार के सामाजिक विकार का त्याग करने से प्रकृति का संतुलन बना रहता है और 5 प्रकार के आध्यात्मिक विकारों का त्याग करने से, अभी हमने बताया कि जो आध्यात्मिक विकार हैं उसमें क्या होता है कि आत्मा की ओर गति नहीं होती है। तो 5 प्रकार के आध्यात्मिक विकार का त्याग करने से आत्मा का बोध बना रहता है, आत्मा की ओर गति होती है। तो यह जो पहला है दैहिक विकार, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 5 तत्वों का समुचित स्नान करने से हमें दैहिक जो विकार हैं उसे त्याग करने की क्षमता आती है। अगर हम 5 तत्वों का समुचित स्नान करते हैं तो 5 तत्वों का समुचित पान करने से जो मानसिक विकार हैं उसका त्याग करने की क्षमता आती है। 5 तत्वों का ध्यान करने से जो 5 प्रकार के आध्यात्मिक विकार हैं उसे
त्याग करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें किन किन स्तरों पर त्याग करना चाहिए? तो त्याग तो हमने 4 स्तरों पर विचार किया। अब जो त्याग है, सबसे पहले हमें किस चीज़ों का त्याग करना चाहिए? किस चीज़ का त्याग करना चाहिए जिसको सबसे निम्न कहा गया है? तो उसको कहते हैं धन का त्याग। उसी को कहते हैं दान करना। जड़ का त्याग। और इससे जितना हम जड़ का त्याग करते हैं उतना ही हमारे अंदर चेतना की वृद्धि होती है और तब वह साधना का रूप ले लेता है। महाभारत में कहा गया है कि अपने आय का 10% हमें आध्यात्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, तब वह जो धन है वह उस धन में भी वृद्धि होती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी वह लाभ करता है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया तेन तक्त्येन भुंजिताः, अर्थात जो हम धन का उपार्जन कर रहे हैं उसको हम त्याग पूर्वक उस धन का उपभोग करें, तब वह जो अर्थ है, वह जो धन है, वह अर्थ पुरुषार्थ बन जाता है। नहीं तो अगर हम इस प्रकार से त्याग पूर्वक धन का उपभोग ना करें, त्याग उस धन का ना करें, तो वह अर्थ पुरुषार्थ ना बनकर वह अनर्थ बन जाता है। और जितना हम त्याग करते हैं उतना ही हमारे अंदर चेतनता की वृद्धि होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है। त्याग ब्रह्म स्वरूप कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि उसी त्याग, उसी छोटे छोटे चीज़ों का त्याग करते करते हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अर्थात त्याग को हम अगर अपने जीवन में साधना बना लें, उस त्याग को हम साधना पूर्वक उसका त्याग करते जाएं, तो वह त्याग धीरे धीरे हमारे जीवन में ब्रह्म की ओर हमारी गति कर देता है। वह त्याग ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यह विचार किया कि त्याग किसे कहते हैं और त्याग करना क्यों आवश्यक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन आश्रम की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वं श्रुते शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पंडारक मंच पर प्रशांति योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2026 ईस्वी के 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित है, इसके चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के पूर्व सत्र में हमने विचार किया सत्संग के अभिप्राय पर। सत्संग का अभिप्राय क्या है, सत्य तत्व क्या है और संग का अभिप्राय क्या है। हमने निवेदन किया त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जो तीनों कालों में बरकरार रहता है उसे सत्य कहते हैं। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में निर्देशित किया, जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। जीवन क्षणिक काल का नाम नहीं है। जीवन का जो हम सभी लोग अभिप्राय समझते हैं वह इतना ही समझते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे शरीर की यात्रा है इसको हम जीवन समझते हैं। हम कहते हैं हमारा जीवन, या हम सभी लोग जो आजकल भौतिक विद्या के अंतर्गत पढ़ते हैं जीवनी, अर्थात उनके जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत का जो काल है उसमें उनका जिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है उन सारे आख्यान को हम जीवनी कहते हैं। तो वह जो जीवनी है जो उनके जीवन पर लिखा गया है, उनके जीवन पर आधारित है, तो जीवन का अर्थ केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत ही नहीं होता। हम विचार कर रहे हैं सत्य तत्व पर। शास्त्र कहता है त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम, जो तीनों कालों में बना रहता है उसको हम सत्य कहते हैं। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में कौन स्थित रहता है, हमने विचार किया कि तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वह मैं तत्व, वही नित्य तत्व है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं लेकिन यह मैं तत्व नित्य बना हुआ रहता है। मैं ही था जो जगा, मैं ही स्वप्न को देख रहा था और मैंने ही गहरी नींद का अनुभव किया। मैं ही बालक था, मैं युवा हुआ, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। ये हम सबका अनुभव है। तो जो अनुभव करता है, जो मैं तत्व है, वही नित्य तत्व है और इसको ही हम आत्म तत्व कहते हैं, जिसके कारण से
हमारा यह जीवन दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अर्थात जिस आत्म तत्व के कारण से हम जीवन शब्द को प्रतिपादित करते हैं, जीवन को हम देख पाते हैं, वही आत्म तत्व सत्य तत्व है। तो जीवन का अभिप्राय केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नहीं होता। यदि केवल जन्म से मृत्यु तक की संज्ञा जीवन होती तो फिर इस जीवन को प्रतिष्ठित करने वाला, जिसके कारण से यह जीवन बरकरार होता है, उसे हम फिर नित्य नहीं कह सकते। क्योंकि जो जीवन है वह अनादिकाल से चला आ रहा है और जब तक हम जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक यह जीवन बना रहता है। और इस जीवन जिसके कारण से यह जीवन प्रतिष्ठित होता है, वह आत्म तत्व जब तक हम उस आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा जीवन बना रहता है। इसलिए उस सत्य तत्व, उस आत्म तत्व को ही हम नित्य तत्व कहते हैं, सत्य तत्व कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर जीवन हमारी सामान्य मान्यताओं में हम यही समझ पाते हैं कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ही जीवन होता है। लेकिन शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की संज्ञा नहीं है। इसे शरीर की यात्रा, एक शरीर का काल माना गया है। हमारे जीवन का मानो कि एक पड़ाव है, जन्म से मृत्यु तक का जो हमारा जीवन है। और ऐसे कई पड़ावों से, कई शरीरों से होकर के हम गुजरते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है। तो 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जो यह जीव है और उन शरीरों को प्राप्त करने वाला हमारा जो जीवन है, 84 लाख योनियों में, अर्थात 84 लाख को शरीर को प्राप्त करने वाला यह जीव, मानो कि तब तो जन्म से मृत्यु पर्यंत यदि हम जीवन कहेंगे तो यह 84 लाख जीवन को कम से कम प्राप्त करता है। इसलिए जीवन केवल एक शरीर के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा नहीं है, बल्कि अनादिकाल से यह जो जीवत्व को लेकर के हम जी रहे हैं, अज्ञानता के साथ जी रहे हैं, वहां से प्रारंभ होता हुआ जब तक हम जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक जो जीव की गति होती है उसका नाम जीवन होता है। और यह जीवन तब तक बना रहता है जब तक हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते। जैसा कि अभी हमने निवेदन किया, यह जीव 84 लाख योनियों में गमन करता है, भटकता रहता है। तो यह जीवन अनेक शरीर
करके अनेक योनियों में गमन करता हुआ जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। देह देहांतर और देश लोकांतर को प्राप्त करता है। देह देहांतर का अभिप्राय है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, और लोक लोकांतर का अभिप्राय है कि कभी इस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में, कभी देवलोक में और कभी निम्न लोकों में यह जीव गमन करता है। और यह जिस शरीरों में गमन करता है, जिन जिन लोकों में गमन करता है, वहां तक इसका जीवन बना हुआ रहता है। इसलिए जीवन कभी एक शरीर की यात्रा का नाम ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर्यंत तक जो हमारे शरीर की यात्रा है, जो देह देहांतर और लोक लोकांतर को प्राप्त करता हुआ, जब तक यह जीव अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह जीवन बना हुआ रहता है। इतना लंबा है ये जीवन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। शांत भाव से शांति पाठ करें और पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। एक साथ बोलिए, नमो नारायण।